नमस्कार बच्चों, आज हम झांसी की रानी कविता का भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है। अनन्य विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत पर आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी, बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनन्य विनय, जो अब यह है कि हमारी दया हमारा पुकार को नहीं सुन रहा है, ये विकट फिरंगी यानी कि जो ये चाल चलने वाली फिरंगी है, यह इनकी माया ही है। व्यापारी बन दया चाहता था, जब यह व्यापारी बनकर भारत में आया था कि यह हमसे दया चाहता था, लेकिन अब यह हम पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा। डलहौजी ने भारत में आकर अपने पैर पसार कर और यहाँ की काया पलट कर दी है। उसने तो यहाँ के राजाओं और नवाबों को भी ठोकरें मारी हैं, यानी कि उसने उनको अपने पैरों से ठुकरा दिया है। रानी दासी बनी, जो झांसी वाली रानी थी, अब वो दासी बन गई है और वो दासी से एक महारानी, एक वीरांगना बन गई है। बुंदेल यानी जो बुंदेलखंड के वासी हैं, उनके मुंह से हमने इस झांसी वाली रानी की मर्दानगी की कहानियाँ सुनी हुई हैं। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा थे बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन भी साथ, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अब भी हुआ था वृज निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। छीनी राजधानी यानी कि देश की राजधानी है जो दिल्ली, उसको भी छीन लिया। लखनऊ भी हाथों हाथ उन्होंने बातों ही ले लिया। कैद पेशवा थे बिठूर में, और जो बिठूर में पेशवा थे वो जो कैद थे। हुआ नागपुर का भी घात, और नागपुर के घात को भी उन्होंने आसानी से पूरा कर लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक जैसे को भी उन्होंने आसानी से छुड़ा लिया। उनकी तो क्या औकात थी। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अब भी हुआ था नवजर निपात, यानी कहते हैं कि उनके जो पंजाब सिंध और ब्रह्म थे, इन पर भी अभी उन्होंने प्रहार किया था। बंगाले मद्रासे यानी जो बंगाल है और मद्रास है, उनकी भी तो यही कहानी हुई थी। बुंदेलों और हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी कि बुंदेलखंड के वासियों से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानगी की कहानियाँ सुनी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम कम थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरेआम नीलाम छपते अखबार के, अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। रानी जब अपने निवासों में रो रही थी और बेगम गम से बेजार थी, और जो बेगमें थी राजाओं की, उनकी भी बेजार यानी कि वो भी पीड़ित और परेशान थी। उनके गहने कपड़े बिखरे थे, यानी कि उनके जो गहने होते थे, कपड़े होते थे, वो लखनऊ और कलकत्ता के बाज़ारों में बिकते थे। सरेआम नीलाम होते थे अंग्रेज़ों के अखबार में, यानी कि अंग्रेज़ों के अखबारों में उनकी नीलामी के फ़ोटो छपते थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार, यानी कि क्या किस नाम से पुकारते थे उनको? नागपुर के जेवर और लखनऊ के लो 9 लाख हार। यों पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलों हर बुंदेलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी कि जो पर्दे के अंदर हमारी इज्जत रखी हुई थी, वह देशों के हाथ यानी कि देसी लोगों के हाथों बिकनी शुरू हो गई थी। बुंदेलों यानी जो बुंदेलखंड के वासियाँ, उनके मुँह से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानगी की कहानियाँ सुनी हुई थी। कुटियों में तो विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुदुपंत पेवा जुटा रहा था सब सम्मान,
बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था कर प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ होने तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में यानी कि जो कुटियाँ थी ठीक है, उनमें भी विषम वेदना यानी कि उनमें बहुत बुरा हाल था, रोए जा रहे थे वो सब। महलों में आहत अपमान और महलों के आहत को अपमान लगा वीर सैनिकों के मन में था, और जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों के अभिमान अभी भी छिपा हुआ था। नाना दुदुपंत पेशवा, जो नाना दुदुपंत नाम का पेशवा था, वो जुट रहा था अपने सम्मान को दोबारा पाने के लिए। बहन छबीली ने और बहन छबीली यानी कि झांसी वाली रानी ने रणचंडी यानी कि रणभूमि में चढ़कर अपना आह्वान प्रकट किया। हुआ यज्ञ प्रारंभ होने तो सोई ज्योति ने, और जब यह यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उन्होंने सोई हुई ज्योति को जगा दिया। बुंदेलों और बोलों के मुँह हमने झांसी वाली रानी के बारे में उनकी कहानियाँ सुनी हुई हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। ठीक कहते हैं कि महलों ने जो आग दी थी वह झोपड़ी ने आग सुलगाई थी, यानी कि झोपड़ी ने ज्वाला को सुलगा दिया था। यह स्वतंत्रता की चिंगारी, और यह स्वतंत्रता की चिंगारी हम सबके अंतरात्मा में छाई हुई थी। झांसी चेती, उन्होंने झांसी भी जीत ली और दिल्ली भी जीत लिया। लखनऊ लपटे छाई थी, और लखनऊ तक की लपटें जो छाई हुई थी उनको भी उन्होंने हासिल कर लिया। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। मेरठ कानपुर पटना जैसे जहाँ पर उन्होंने भारी धूम मचाकर उन्होंने अपने राज्य को हासिल कर लिया था। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलों हर बोल यानी कि जबलपुर और कोल्हापुर में भी उन्होंने अपनी हलचलें मचानी शुरू कर दी थी। बुंदेलों और बोलों के मुँह हमने झांसी वाली रानी के बारे में बहुत सी उनकी मर्दानियों की कहानियाँ सुनी हुई हैं। यह स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुदुपंत पेशवा तो तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवार यानी कि बहुत से वीरों ने सामने आए, जैसे नाना दुदुपंत, तांतिया टोपी को तांतिया बोला जाता है यहाँ पर, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम जैसे सैनिकों ने भारत के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया गया है। लेकिन आज जुर्म कहलाती थी उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन आज उनकी वही कुर्बानी अब जुर्म कहलाती है। बुंदेलों खंड के वासियों के मुँह से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानी की कहानियाँ सुनी हुई हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वाकर भी आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दबदबा आसमानों में। इनकी गाथा छोड़ चले जख्मी होकर वो कर भागा, उस अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा यानी कि इनके गुणगान को छोड़ चले हम झांसी के मैदान में। किनकी गाथा को हमने झांसी के मैदानों में छोड़ दिया, जहाँ खड़ी लक्ष्मीबाई, और जहाँ पर लक्ष्मीबाई मर्द बनकर खड़ी थी मर्दानिकों के बीच में, लेफ्टिनेंट वहाँ आ पहुँचा और आगे बढ़ा जवानों में, और अपने जवानों को लेकर आगे रानी ने तलवार की थी, यानी कि रानी ने भी अपनी तलवार को साध लिया और दोनों युद्ध हुआ उन दोनों के बीच में। जख्मी होकर यानी कि वो आकर था, जो लेफ्टिनेंट होकर आया था वो भाग खड़ा हुआ, उससे अजब हैरानी थी, उसको बहुत अजब हैरानी हुई कि एक और लेडीज़ भी इतनी साहस के साथ उनका सामना कर सकती है। बुंदेलखंड के वासियों के सामने से उन्होंने उसकी मर्दानी की जो कहानियाँ थी सुनी हुई थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सीधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। यानी कि रानी का
जब रानी आगे बढ़कर कालपी तक आ पहुंची तो कर 100 मील यानी कि उसने 100 मील की दूरी को निरंतर पार करते हुए चल पड़ी। उसका घोड़ा था जो वो थककर भूमि पर गया और स्वर्ग सिधार गया। यमुना के तट पर भी अंग्रेजों ने झांसी वाली रानी के हाथों हार सहनी पड़ी और रानी विजयी होकर आगे ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी बुंदेलों हरबोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि कहते हैं कि अंग्रेजों के मित्र जो सिंधिया थे उन्होंने भी अपनी राजधानी को छोड़ दिया था और बुंदेलखंड के वासियों से हमने झांसी वाली रानी की कहानियाँ बहुत सी सुनी हुई है। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना गिर आई थी। अब के जनरल समित सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा साथियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। इनकी अब क्या कहता है कि विजय मिली, जब उनको विजय मिल चुकी थी तो अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर कर आई थी। यानी कि उन्होंने फिर से अंग्रेज़ों की जो सेना थी वो आई। अब की बार जनरल स्मिथ उनके सामने खड़ा था, उसने भी मुँह की खाई थी और कान्हा और मंदरा जैसी रानियों ने भी झांसी वाली रानी का साथ दिया और युद्ध में बड़ी क्षेत्र में भारी मार, जब उन्होंने अपने साहित्य की बहुत ज़्यादा हानि हुई। पर पीछे हयूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पर पीछे हयूरोज आ गया, यानी कि हयूरोज नाम का जो सैनिक था, अंग्रेजों का लेफ्टिनेंट था, वो पीछे से आ गया और उसने अब रानी को घेर लिया। बुंदेलखंड के वासियों के मुँह से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानी की कहानियाँ तो भी रोनी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। यानी कि तब भी रानी उनको मार काट करके सेना के साथ पार कर गई, लेकिन किंतु आगे एक बड़ी नदी आ गई और यह संकट विषम अपार था। यानी कि संकट बहुत मुश्किल आ गया, घोड़ा अड़ गया और क्योंकि जो नया घोड़ा था वो अड़ गया। इतने में आ गए सवार और जो पीछे उसके लगे हुए थे, जो अंग्रेज सैनिक थे वो उसके पीछे थे, वो सवार होकर आ गए। रानी एक थी, सैनिक बहुत सारे थे, यानी कि जो अंग्रेज शत्रु थे वो बहुत सारे थे और होने लगे वार पर वार। उस पर उन्होंने वार पर घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। इस समय जब झांसी वाली रानी थी वो वीर गति शेर की बांधी थी, वो गिर पड़ी और उसने वीरगति को हासिल कर लिया। बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी गई सिधार। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्र नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो झांसी वाली रानी थी अब वो स्वर्ग सिधार गई थी, लेकिन उसकी दिव्या पर अब भी एक दिव्या सवारी थी, यानी कि तेज चमक रहा था। मिला तेज से, जब तेज से तेज मिला और तेज यानी कि आग। जब झांसी वाली जो रानी थी उसके अंदर भी एक आग थी जीतने की, ठीक है, और जो आग उसकी चिता में लगाई थी उसकी भी उनका तेज आपस में मिला और वह एक सच्ची अधिकारी थी। उसकी उम्र सिर्फ जब वह स्वर्ग सिधारी तो 23 वर्ष थी। मनुज नहीं, वह कोई छोटा सा अवतार नहीं, मनुज नहीं, इंसान नहीं थी, वह तो एक अवतार थी जिसने हमको जीवित कर दिया और वो स्वतंत्रता नारी कहलाई थी। अब जो हमें रास्ता दिखा गई और सिखा गई अपनी सीख जो उसको सिखानी थी। बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने झांसी वाली रानी की मर्दानी की कहानियाँ सुनी हुई हैं। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगभग सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विदुर विजय मिटा दी गोलों से चाहे झांसी। कि हे जाओ झांसी वाली रानी, हम तुम्हें आज भी भारतवासी इतना ही याद करेंगे, वह तेरे बलिदान और जो तेरा बलिदान गया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। स्वतंत्रता विनाशी और हम स्वतंत्र होकर ही रहेंगे। होवे चुप इतिहास, अब इतिहास में
भी चुप हो जाएगा। लेकिन लगे सच्चाई को चाहे फांसी, लेकिन अब सच्चाई को फांसी लग जाएगी। जो हो मदमाती विजय, और हम अपनी विजय को हासिल कर करेंगे। मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे अंग्रेज अपने गोलों से झांसी को ही क्यों ना मिटा दे। तेरा स्मारक तू ही होगा, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, कि जो तेरा स्मारक है वो तेरा ही रहेगा और उस पर तेरी ही छाप रहेगी। बुंदेलखंड बोलों के मुँह से हमने, बुंदेलखंड के वासियों के मुँह से हमने तुम्हारी वीरता की कहानियाँ सुनी हुई हैं।